यदि देहम पृथक कृत्यचिति विश्राम्य तिष्ठसि अधुनैव सुखी शांतः बंध मुक्तो भविष्यसि। अष्टावक्र जी कहते हैं कि अगर तुम सुख, शांति और आनंद का अनुभव करना चाहते हो, तो तुम्हें खुद को शरीर से अलग समझकर अपने चित्त को विश्राम देना होगा, जिससे तुम अपने को सभी बंधनों से मुक्त पाओगे। जो मनुष्य मुक्ति आकांक्षा रखता है, उसे सर्वप्रथम अपने देह को खुद से अलग समझना होगा और शरीर को महत्व देने जैसे विचारों से दूर रहना होगा। जो मनुष्य शरीर को प्राथमिकता देकर उसकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करने में लगा रहता है, वो मनुष्य निरंतर वासनाओं, विकारों के घने जाल में फंसा रहता है। इन शारीरिक गतिविधियों से विकार इतने ज्यादा प्रबल हो जाते हैं कि मनुष्य के भीतर मुक्ति की संभावनाएं कम हो जाती हैं। जो लोग मुक्ति के मार्ग में चलते हैं, जैसे कि योगी, तपस्वी, वे लोग शरीर को खुद से अलग मानते हैं। चूंकि उनका उनका अपने शरीर से कोई मोह नहीं रहता है, इसलिए घोर दैहिक कष्ट भी उन्हें नहीं व्यापते। वे लोग आत्मा को प्राथमिकता देते हैं, इसलिए शांति और आनंद का अनुभव कर पाते हैं। जब तक चित्त में शरीर के प्रति मैं का भाव रहेगा, तब तक इसमें कोई ना कोई प्रपंच पोषित होते ही रहेंगे। स्थिर चित्त वाले मनुष्य में शरीर के प्रति मैं का भाव नहीं होता, इसलिए वो शांत दिखाई देते हैं। अष्टावक्र जी के नजर में शरीर एक मिथ्या है। शरीर में वे सारे धर्म पलते हैं जो कि नश्वर हैं, जबकि अनश्वर आत्मा सदैव ही चिदानंद धर्म का पालन करती है। चिदानंद को ही वास्तविक आनंद और परमानंद कहा गया है। शरीर को हमेशा भौतिक सुखों में आनंद मिलता है, इसके विपरीत आत्मा इन सबसे कोसों दूर है। ज्ञानी मनुष्य इस अंतर को समझकर, खुद को शरीर से अलग समझकर, उसी क्षण वह आत्मानुरागी बन जाता है। न त्वं विप्राधिको वर्णो नाश्रमी नाक्ष गोचर असंगोसी निराकारो विश्व साक्षी सुखी भव। जन अष्टावक्र जी कहते हैं कि तुम ना किसी वर्ण से जुड़े हो और ना ही किसी विषय से। मनुष्य शरीर को भौतिक बाधाओं में लिप्त रखकर खुद को वर्णों से जोड़ ढलेता है और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हो जाता है। वह भूल जाता है कि वह खुद सृष्टा और दृष्टा है। ब्राह्मण, क्षत्रिय या जो भी वर्ण बने हैं वो शरीर के हैं। तुम सभी प्रकार के वर्णों से परे हो, मुक्त हो। तुम्हें किसी की आश्रय की जरूरत नहीं है। तुम समस्त विश्व में व्याप्त हो। तुम आत्मा हो। अष्टावक्र जी कहते हैं कि तुम खुद को वर्ण जैसी धारणा से अलग करो। वर्णों ने मानव का पथ भ्रष्ट किया है, इसलिए आत्मा वर्णहीन है। अष्टावक्र जी आत्मा को महत्व देने को बोलते हैं और जनक से बोलते हैं कि खुद को शरीर से अलग करके अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करो, क्योंकि यही वह है जो निराकार और सर्वव्यापी है। इसलिए हे जनक, वर्ण, आश्रम और इंद्रियों जैसे विकारों से अलग होकर खुद को जानो। हकना।